अमन जी चित्रकूट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन जी तो रहा हूं, परंतु एक एक क्षण मेरा भय, शोक, चिंता, नकारात्मकता में गुजरता है, जिससे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। हाँ, इसका कारण पाप है, खुली बात है। इसका कारण पाप है, असत आचरण है, पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों के। अगर इस जन्म में असत आचरण न हो तो पूर्व जन्म का आचरण का प्रभाव आएगा, पर वो भयभीत नहीं कर पाएगा, वो शोकित नहीं कर पाएगा, वो चिंताग्रस्त जैसा आप बोल रहे हो ऐसा नहीं कर पाएगा। आएगा, जैसे शरीरों में रोग आता है, कोई घटना आती, विपत्ति आती, पर हमारा जब भगवान से संबंध है, आश्रय है, तो हमें फिर भय नहीं रहता, हमें चिंता नहीं रहती। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला निर्भय होता है, निशोक होता है, निश्चिंत होता है। क्या उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आती? क्या प्रतिकूलता नहीं आती? क्या समस्या नहीं आती? आती हैं, लेकिन बहुत बड़े से भरोसा है, कनेक्शन बहुत बड़े से है, तो हर विपत्ति उसके लिए निपटने लायक हो जाती है। ऐसी कोई विपत्ति नहीं जो उसको परास्त कर दे। जिसने भगवान का भरोसा लिया है, जो भगवान का, परमात्मा का सुमिरन करता है, शरीर छूट सकता है लेकिन दुर्गति नहीं हो सकती। शरीर छूटेगा, परम पद मिलेगा, उत्तम गति प्राप्त होगी। हम ये नहीं कहते शरीर नहीं छूटेगा, शरीर छूट गया। बड़े बड़े महापुरुषों का शरीर छूटा है, गुरुजनों का शरीर छूटा है, उन्होंने धर्म के लिए शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज उनका यश गाया जाता है। उनके वचनों के अनुसार हम चलकर परम पद को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो चिंता, शोक, भय, ये जिसके अंदर, विषाद ये जिसके अंदर है, वो पाप का कारण है। पाप होता है मोह से, अज्ञान से। अज्ञान के कारण ही ये चिंता, शोक, भय है। यदि अज्ञान दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, तो अभी निश्चिंत, निशोक, निर्भय हम हो जाएं। वो होता है भगवान के भजन से। जब तक भजन नहीं होगा तब तक कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर होता है नाम जप। आप जितना नाम जप करेंगे उतने ही आपका हृदय शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे। पूरी की पूरी सब सुविधाएं दे दी जाएं विचारहीन पुरुष को, ध्यान रखना हमारे शब्दों को, हर सुविधा जितनी मांग है उसको सब दे दी जाए, पर वो विचारहीन पुरुष हो, कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिसके पास एक भी सुविधा ना हो लेकिन विचार पवित्र हो, वो सुखी होगा, मुस्कुराता मिलेगा। विचारवान पुरुष ही सुखी होता है। जब हमारे विचार नकारात्मक बढ़ने लगते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, तो हमें डिप्रेशन में भी पहुंचा देते हैं और यहां तक कि मृत्यु का भी दंड दे देते हैं। विचार ही तो है, ये विचार ही तो है। ये विचार जो पवित्र होते हैं वो भजन से होते हैं, दूसरा किसी से नहीं, न रुपये से, न पैसे से, न पद से, न प्रतिष्ठा से। विचार जो पवित्र होते हैं वो भजन से होते हैं। भजन ना होने के कारण बहुत अच्छा जीवन दुर्विचार में नष्ट कर दिया। जितनी जेल भरी है वो विचार दूषित वालों से भरी है। विचार दूषित हुआ, गलत काम हुआ, कानून के अंतर्गत अपराध बना, जेल भोग रहे हैं। अगर कानून ने नहीं जाना तो भागवतिक विधान से दंड मिलेगा। नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियां, नाना प्रकार की समस्याएं दूषित विचार का ही फल है। हमारे विचार शुद्ध होंगे सिर्फ भजन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। विचार हो तो एक रोटी भी तुम्हारी जो दी हुई है वो दूसरे के बहुत बड़े काम में आ गई। तो विचार शुद्ध भजन से होते हैं। इसलिए परमात्मा को जो नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय, हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, अनंत नाम हैं। कोई एक नाम ले ले या गुरुमुख से जो मिले वो ले ले। जिसे गुरुमुख नहीं हुए अभी, तो जो नाम प्रिय हो नाम जपना शुरू कर दो, उससे तुम्हारा निश्चित भय चला जाएगा, निश्चित चिंता चली जाएगी और आप आनंदित हो जाएंगे। नाम जप करो। करते महाराज, जिसके बाद भी भाई मतलब बना है। घड़े में एक चुल्लू चुल्लू जल डालते जाओ, 5 छेद कर दो, कभी नहीं भरेगा। उन छेदों को बंद करो ना। हम क्या बोले, हमारे वचनों पर ध्यान दो। पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप। पूर्व का पाप हमें चिंता शोक में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन वर्तमान में हम सही चल रहे हैं तो हमें फंसा नहीं पाएगा। वर्तमान का पाप ये शोक दे रहा है। वर्तमान के पाप आचरण छोड़ दो। आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, अंदर से देखो, अपने हृदय को देखो और जो गलतियां उनका सुधार करो, आनंद आ जाएगा। ऐसा हो कि पूर्व के प्रारब्ध ही से केवल हम चले, तो हम में और पशु में अंतर क्या है? वो भी प्रारब्ध भोग रहा है, हम भी प्रारब्ध भोग रहे हैं। फिर हम मनुष्य किस बात के? हम मनुष्य इसी बात के हैं कि हम नवीन अनुष्ठान करके, भजन करके, कर्म करके पूर्व प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे और हम भगवान को प्राप्त हों। समझ पा रहे हो आप? हम परमात्मा के अंश हैं, कोई साधारण नहीं है। हम सब
हम परमात्मा के अंश हैं। हे माया हमको परास्त कर देगी तब जब भगवान से विमुख है। अगर हम प्रभु के सन्मुख है, नाम जप कर रहे, दूसरों का हित कर रहे, सबका मंगल चाह रहे, हमारा कौन बाल बाका कर पाएगा। देखो बच्चा, जो गलतियां उनको सुधारो, खान पान की गलतियां, भोग विलास की गलतियां, विचार की गलतियां, उनको सुधारो, अभी आनंद आ जाएगा। अगर हम नहीं सुधारेंगे इस जन्म में तो सुअर कुत्ता बन के थोड़ी सुधार पाएंगे। सुधारना तो मनुष्य ही बन करके है, तो सुधारो। नौजवान हो, खूब सत्संग सुनो, और जो उसमें अच्छे आचरण हैं उनको अपने जीवन में उतारो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अभी आनंद आने लगेगा।